मियाँ साहब के करीबी साथी जावेद हाशमी साहब, उनको तो ना बड़े मियाँ साहब और ना छोटे मियाँ साहब, ये दोनों ही वजीर आजम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन बयानात और इल्जामात के बाद शहबाज शरीफ साहब को फिर मैदान किया और आकर उनको ये कहना भी पड़ गया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल डालेंगे। अब वो ये कैसे करेंगे? क्या मियाँ साहब पर से जो लाडले के इल्जामात हैं वो शहबाज शरीफ साहब धो पाएंगे? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने मदू किया है। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी मेहरबानी। हाजिर। हाशमी साहब, आपने सर एक अरसा नून लीग में गुजारा, अच्छे बुरे वक्तों में मियाँ साहिबान के साथ आप खड़े रहे, बुरे वक्तों में इनफैक्ट आपने पार्टी की कमान को संभाला। माजी में जब अच्छा वक्त आया आपकी जगह दूसरों को तरजीह दी गई। अब एक बार फिर उसी तरह की सिचुएशन सर, चंद माह तक आपसे मुलाकातें होती रही, लेकिन जब तमाम हवाओं का रुख एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ है तो फिर आप नजर नहीं आ रहे हाशमी साहब कहीं? देखिए मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ। ये मुस्लिम लीग थी मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की। लेकिन मुस्लिम लीग कई शक्लें बदलती रही है। तो कुछ मराइल थे, ये हर डिक्टेटर का साथ देती रही है जब से पाकिस्तान बना है। तो बदकिस्मती से ये मुस्लिम लीग जो है उसको सही रास्ते पर न चलने दिया गया और मार्शल लॉ तवील होते गए। आखिर में ये जब बनाई पार्टी तो यहाँ नवाज शरीफ साहब फिर उसके सरबराह बनाए गए। तो हमारी जिद्दोजहद थी, कोशिश थी कि हम जमहूरी पार्टी बने और उसके लिए जिद्दोजहद की हमने, भरपूर साथ दिया मियाँ साहब का हर सूरत में। और आज भी देखें, जो जिद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करने वाली पार्टियाँ होती हैं, मैं इत्तेफाक से मेरा दिल वहीं पे होता है। मुझे किसी ने, मैं अगर ये समझूं कि ये होता रहता है पार्टियों में, मेरा साथ मैं कभी मुस्लिम लीग से निकला नहीं गया था, निकाला गया था। और उसमें बल्कि वो दोस्त सामने बैठे होते, बातें करते, जिन्होंने हर जगह पे मुझे धक्के दिए, लेकिन मैं फिर वापस आया तो मुस्लिम लीग में ही आया। मैं इसके अलावा कहाँ जा सकता था। अब इस वक्त जो आप फरमा रही हैं, मैं उसमें आपसे नहीं एग्री करता कि मुस्लिम लीग का दौर दौरा है। ये कोई दौर दौरा नहीं है। अच्छा। और ये, हाँ, ये एक वक्ती तौर पर ये चीज़ें चलती हैं। देखिए, जब तक आपके पास पॉपुलर वोट नहीं है ना, इक़्तिदार मिलते भी रहे हैं, पॉपुलर वोट ना हो तो इक़्तिदार के ऊपर आपका इक़्तिदार के सिंहासन पे बिठा भी दें तो वो तो 4 दिनों के अंदर खेल ख़त्म हो जाता है। अब आप बता रहे हैं, मैं इस वक्त भी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हर जिस आदमी से पूछेंगे वो वोट कहीं और का कहता है। अब क्या पूछे उनसे? इसलिए पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए, मुस्लिम लीग को भी। मुझे तो खैर ये अभी इस हल्के में मैं कैंडिडेट भी हूँ 149 से, और इस वक्त तक मुस्लिम लीग वहाँ के लिए कैंडिडेट आज भी फैसला नहीं कर सकी। पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग को वो टिकट देने की इजाज़त भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी। तो इस तरीके से ये अफसरों जो हैं ये पार्टियों का मजाज को ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारा मजाज है ही वही। हाशमी साहब, आपकी थोड़ी सी बात से बहुत सारे सवालात आपकी बातों से निकल गए हैं। सबसे पहले तो मुझे बता दें, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको दे रही है टिकट, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास इजाजत नहीं है टिकट देने की। सर, कौन इजाजत दे रहा है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी
कभी किसी पार्टी के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं किया। मुझे पार्टियों ने दिए टिकटें एक से ज़्यादा दफ़ा। मुझे मुस्लिम लीग ने 4 हलकों के अंदर टिकट दी थी। मुझे तहरीक इंसाफ ने 2 से ज़्यादा हलकों में टिकट दी थी। मैंने सिर्फ 2 अपने लिए रखे थे। अब मैं कैसे अप्लाई करता? बल्कि मेरे बारे में तो नवाज शरीफ ने। हाशमी साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट देने की इजाजत नहीं है, तो सर कौन दे रहा है इजाजत? मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं दे रही है, यानी आप ये कह रहे हैं? आप बताए, मैं क्या कहूँ? मियां नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये मुझे कहा कि आप मुस्लिम लीग में हो ना हो, टिकट आपका है। आप मुस्लिम लीग में होंगे तब भी, नहीं भी होंगे तब भी। तो अगर मुझे ना बुलाया है ना दिया है तो फिर इसका क्या मतलब है? मियां साहब तो देना चाहते थे, ऐलान कर चुके हुए हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ कि नहीं देने दिया जा रहा। तो सर कौन मियां साहब को रोक रहा है आपको टिकट देने से? मैं तो नहीं, मैं कहता हूँ ये तो वो बताए ना, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा ठीक सर, आप कह रहे हैं, जो आपने आगाज में बात की, क्योंकि आपको एक तासुर ये बना हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की हवा है शायद, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ तासुर ही बना हुआ है, पॉपुलर वोट की जरूरत होगी। तो सर अगर मुस्लिम लीग नून के पास पॉपुलर वोट नहीं है तो पॉपुलर वोट है किसका इस वक्त? मेरी गुजारिश ये है, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद पॉपुलर वोट को हमेशा तबाह किया गया है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म होने वाला था, सिकंदर मिर्ज़ा अयूब खान साहब को लेके आ गए। मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार वतन का कह दिया गया। पॉपुलर वोट था मोहतरमा फातिमा जना के पास। फिर पॉपुलर वोट आ गया शेख मुजीब के पास, हमने उसे इक़्तिदार नहीं दिया, वो सीटें भी जीत गया, असम्बली जीत गया, उसके इक़्तिदार को भी बजाय उसको हमने कहा पाकिस्तान चला जाए, वो हिस्सा चला जाए, इसको इक़्तिदार हम नहीं देना। फिर भुट्टो साहब के साथ पॉपुलर वोट था, उसको मौत की नींद सुला दिया गया, पॉपुलर वोट था। फिर मियां नवाज शरीफ के पास भी वक्त आया, वो उसको हटाया गया, फिर इमरान खान साहब को लाया गया। फिर वो आप भी मुझे बताएं, आज आप पूछते हैं, मैं सुनता बैठा हूँ लोगों से, ऐसे बात नहीं करता। 70-80%, 60% इसके नीचे मेरे सर्वे से कोई डिसएग्री करे, पॉपुलर वोट है तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये पिछली गोई मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जब पॉपुलर वोट की लाशों पर आप एक कारपेट बिछा के ताज जो इक़्तिदार का है पहना दे मुझे या मियां नवाज शरीफ को, इक़्तिदार नहीं मिलेगा। हाशमी साहब नहीं मिलेगा। हाशमी साहब आप कह रहे हैं पॉपुलर वोट जो है वो पीटीआई के साथ है, लेकिन उनको इख्तिदार नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए भी आप पेशगोई कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कहते हैं कि आपको वो वजीर आजम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो सर फिर आगे इलेक्शंस के बाद होगा क्या? और आपको मियां साहब दोनों बरादरान क्यों नहीं वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे? नहीं, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने अपनी हैसियत और वक़्त में पैसेज ऑफ टाइम के साथ 75 साल में ये पहले लीडरशिप बाहर से आती थी जिनका नाम मैंने लिया। अब क्योंकि ये लीडरशिप सारी की सारी बनाई हुई ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है, जब तक वो ये एक्सटेंशन देते हैं, वो इनको इक़्तिदार देते हैं। वो उसमें इमरान खान साहब भी उसी गेम में आ गए। बाजवा साहब को उसने भी एक्सटेंशन दी, मियां नवाज शरीफ ने भी दी, तो जरदारी साहब ने भी दे दी, सब ने दे दी। तो फिर अब क्या तवक्को करते हैं कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कौन करेगा?
ना मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, हाशमी साहब, यहाँ अभी तक कि मियां साहब इमरान। के लिए जो एक तासुर बना हुआ है कि वो लाडले हैं, तो आप इस बात की तौसीक कर रहे हैं सर कि वो वाकई लाडले हैं मौजूदा हालात में? नहीं, मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि वो समझे वो लाडले नहीं हैं। मियां साहब हैं या दूसरे हैं, लाडला बज़ाहिर ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल करने वाले करते हैं, ये हो जाते हैं कि क्योंकि ये उसी जगह से निकली हुई क़यादतें हैं। अगर हिम्मत हो, हौसला हो, जब कौम को शदीद ज़रूरत होती है ये कौम के साथ रहें या अपनी जान दे दें, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है, मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि उसने भी इक़्तिदार की सियासत की, उसने मुल्क में जमहूरियत की सियासत नहीं की थी। आज वो खड़ा हो गया है, जब खड़ा हो गया है उसको जहाँ भी भेज दें, लेकिन उसको कौम ने अपनी आंखों का तारा बना लिया है इमरान खान को। अब क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता इमरान खान को। कौम कहती है वही अच्छा है, हाशमी फिर साहब, उसको अगर मैं तो नहीं नून लीग दूंगा। आपको टिकट नहीं देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ऑफर कर देती है, तो सर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मुझे इधर उधर से आपने तमाम तरफ से हो चुकी होंगी, लेकिन मेरा अपना स्टांस है, मेरे स्टांस को कोई लेके नहीं चलेगा। ऑफरें मुझे हर तरफ से हो चुकी हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस स्टांस के साथ खड़ा हूं उसी के साथ रहूं। मैं अब आजाद इलेक्शन टिकट नहीं देती है तो सर आप इलेक्शन, आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे सर अगर वो टिकट आपको नहीं देते हैं, आप ये कह रहे हैं? फिर मैं आज़ाद ही लड़ूंगा। नहीं, टिकट देंगे भी सही, मैं अब टिकट लूंगा भी नहीं, मुस्लिम लीग से भी नहीं लूंगा। मैं लड़ूंगा तो आज़ाद लड़ूंगा। अच्छा, ठीक सर, ये बताएं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना हाशमी साहब, इस वक्त एक बड़ी मुखालिफत हो रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से फरमाते हैं कि वो उनको बहन तो मानते हैं लेकिन अपना लीडर नहीं मानते हैं। जावेद हाशमी साहब मरियम नवाज साहिबा को अपना लीडर मानते हैं सर? नहीं, मैं तो शायद खाकान के इस मौक़िफ़ का हामी नहीं हूँ। सारी दुनिया पे अगर पार्टियाँ चलती हैं तो उसके अंदर अमेरिका हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वहाँ ये मरूसी सियासतें आती रहती हैं। मैं पार्टी के इस मौक़े पे तो शायद खाकान साहब से या चौधरी निसार से मुत्तफिक नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी मियां नवाज शरीफ, चौधरी निसार ने 6 इलेक्शन डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ लड़े, पार्टी के टिकट के बजाय एमपीए का टिकट हमेशा वो लड़ा, वो वज़ीर आला का कैंडिडेट होता था, उसको अगर उसने खिलाफ वर्जी नहीं की थी तो मैं भी जब इलेक्शन लड़ूंगा मैं मुस्लिम लीग के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ। मर्जी है। आप कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है पॉपुलर वोट, और अगर आप आज़ाद इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं मुस्लिम लीग नून की मुखालिफत में, तो सर फिर ये बताएं फिर आगे का है क्या सिनेरियो? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे फिर? नहीं, देखिए बात सुने, हर इलेक्शन जो है इसलिए नहीं लड़ा जाता कि मैंने हर कीमत पे एमएनए बनना है। मैं हार भी जाऊं, अच्छा। लेकिन कुछ असूल होते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मैंने असूली इख्तलाफ किया था कि आप मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ना बने, क्योंकि कल को हमारे साथ भी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान यही करेगी जो आज हम उनके साथ दे के मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और वही हुआ। आज इमरान खान को इसका एहसास है, उनकी पार्टी के लोग मुझे मिलते हैं, उनकी मर्ज़ की क़यादत जो है मुझे मिलती है आके यहाँ मेरे घर पे, लेकिन मैं उनसे मैं अपने उसी मौके पे खड़ा हूँ कि इमरान खान आप ये ना करते तो आपके साथ आज ये ना होता।